में कौन कौन सा माल बिका हुआ है, कम से कम नाम तो लोगों को पहचान आके दिखाना चाहिए कि ये लोग जो है इनके लिए प्रयास किया गया है। इनकी कमजोर कड़ियाँ कौन है, ये उद्घाटित करने में उनको संकोच क्यों है। जिला प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि झगड़ा जो है वो धनी विधायक है, पंडित के बीच में जो है पिटाई हो रही है, खिंचाई हो रही है। मुझे लगता है कि उनके आपसी जो पार्टी में एक विग्रह है, जिस दिन पार्टी की सरकार बनी थी उस दिन से लेकर के उससे पहले चुनाव के परिणाम आने के पहले से लेकर जिस तरह का विग्रह उनकी पार्टी में है, जिस तरह से पार्टी वर्टिकली दो ध्रुवों में स्प्लिट होती दिखाई देती है। और सारे राजस्थान की जनता ने प्रत्यक्ष विधानसभा की कार्रवाइयों में देखा है कि दोनों के एक दूसरे के ग्रुप के नेता किस तरह से, मंत्री विधायक किस तरह से एक दूसरे के ग्रुप की फजीहत करने के प्रयास कर रहे हैं। बार बार विधायक उनके जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसको देख करके सभी लोग इस विषय को जानते हैं। मुझे लगता है कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरों के कंधों का सहारा लेना, उनके नाम का उपयोग करना, ये पद्धति पुरानी हो चुकी है और उसको वो समझ भी चुके हैं। और ये विषय राजस्थान की जनता बहुत गंभीरता के साथ में देख रही है और समय आने पर इसका भी प्रश्न जो है उनसे निश्चित रूप से पूछेगी। इनपुट आया है, उसमें 4 लाख बीजेपी राजस्थान के पेज से और 1.5 लाख जो मेरा पेज है उससे लगभग 5.5 लाख लोगों ने तो प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरे टूल थे यूट्यूब और ट्विटर, इसके अलावा सिटी केबल और कुछ चैनल्स ने इसको डायरेक्ट लाइव किया। स्टेटिस्टिक्स पूरी आनी बाकी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि लगभग इसकी रीच 10 लाख से भी ऊपर होगी। ये नया अनुभव था, लेकिन इस नए अनुभव का कीर्तिमान भी राजस्थान की पहली वर्चुअल रैली के जरिए हुआ। और स्मृति ईरानी जी ने जिस तरीके से मोदी सरकार 2 के खासतौर पर 1 वर्ष के कार्यकाल और कोविड से लड़ाई पर फोकस करके जो बात कही है, मुझे लगता है कि राजस्थान के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए वास्तव में एक प्रेरणा का काम भी करेगी। और इस बदलती हुई कार्य पद्धति में, क्योंकि कोरोना के दौरान के अनुभव और कोरोना के बाद की राजनीति और कोरोना के बाद की गतिविधियाँ, ये निश्चित रूप से इस पर सबका फोकस रहेगा। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से अनेक रूपों में कनेक्ट हुए ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस वायरस की ग्रेविटी के बारे में पुख्ता तौर पर किसी ने कुछ कहा नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये राजनीतिक गतिविधियों का भी एक केंद्र बनेगा। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी नवाचार के लिए जानी जाती है और उसी रूप में दुनिया के विकसित और पूंजीपति देशों का एकाधिकार होता था, लेकिन भारत जैसे देश ने बहुत सुदूर रिमोट गांव में, आदिवासी एरिया में, मरुस्थल में, सब जगह इस पहुंच को और ज़्यादा अप्रोच के साथ पहुंचाया है। मोदी जी इस नए भारत की कल्पना में इस डिजिटल वर्ल्ड को और ज़्यादा मजबूती देने में कामयाब हुए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ये भी खुशी है कि इस नवाचार की और डिजिटल प्लेटफॉर्म की यदि सबसे ज़्यादा उम्दा तरीके से और पहल की है, हो सकता है कालांतर में दूसरी पार्टियां भी, लेकिन अभी तो वो नींद से भी नहीं जगे हैं। हमने आधे से ज़्यादा अपना रास्ता तय कर लिया है। अभी चुनाव होंगे, खासतौर पर मध्य प्रदेश के उपचुनाव और बिहार के चुनाव, तो इसका अभी उपयोग शुरू कर दिया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि चुनावी राजनीति के तौर पर भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक महत्व होगा। हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इसका उपयोग करते ही रहे, लेकिन वर्चुअल रैली ये पहली चीज, इसका एक अच्छा अनुभव हम लोगों के सामने है।